जय हिंद साथियों। अभी आप देख रहे हैं सुजीत क्विज सेंटर और अभी हम लोग बिहार एसएससी के प्रैक्टिस सेट 7 का डिस्कशन करेंगे जो कि किरण पब्लिकेशन का है और इसके हर एक जीके के बारे में पूरा डिटेल से जानेंगे और इसका मैथ का सॉल्यूशन आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगा। टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, वहाँ पर जाकर के आप टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हैं और इसका PDF भी आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगा। और सारे के सारे क्वेश्चन सही हैं जीके के, सबको देख लिया गया है, जो इनकरेक्ट था उसको सही करा दिया गया है। शुरू करते हैं पहला क्वेश्चन है आपके सामने। लोकल एरिया बैंक ALAB योजना किस वर्ष शुरू की गई थी? तो 1996 ईस्वी में शुरू किया गया था। क्वेश्चन नंबर 2 है, सभी प्रकार के उत्पादों का बुनियादी उद्देश्य क्या है? मानवीय ज़रूरतों को पूरा करना। मुद्रास्फीति किस कारण से होती है? तो मुद्रा पूर्ति में वृद्धि तथा उत्पादन में ह्रास। पाटना एक प्रकार का मूल्य विभेद किस स्तर पर है? अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर। पूर्ण प्रतिस्पर्धा के अंतर्गत किसी फर्म का संतुलन कब निर्धारित होगा? तो सीमांत आय इक्वल टू सीमांत लागत। किसी उद्यमी द्वारा विज्ञापन तथा जनसंपर्क पर किया गया खर्च उसके किस प्रकार के व्यय का हिस्सा है? मध्यवर्गीय उपभोग। निम्न में से आध्यात्मक राष्ट्रपति वाली सरकार किस प्रकार से बनती है? तो उपयुक्त सभी वजह से बनता है। कैसे? कार्यपालिका की निश्चित अवधि, कार्यपालिका का विधानमंडल के सदस्यों के बीच कोई दोहराव नहीं, राष्ट्रपति का लोकमत द्वारा चुनाव। निम्नलिखित में से कौन सा अभिलेख पुलकेशिन चालुक्य सम्राट पुलकेशिन द्वितीय से संबंधित है? ऐहोल अभिलेख जो है, वहीं हाथी गुफा अभिलेख जो है ये खारवेल से संबंधित है। निम्न में से किसने मनसबदारी व्यवस्था का सूत्रपात किया था? अकबर ने। राष्ट्रपति द्वारा संसद के दोनों सदनों के लिए कुल कितने सदस्यों को नामित किया जाता है? तो 14 सदस्य को नामित किया जाता था, लेकिन अभी 104वां संविधान संशोधन हुआ था। इसके तहत लोकसभा में दो को और विधानसभा में 1 सदस्य को नामांकित किया जाता था, जो कि 104वां संविधान संशोधन के तहत समाप्त कर दिया गया है। संविधान की किस धारा के अंतर्गत कोई भी व्यक्ति मूलभूत अधिकारों के हनन का मामला सीधे उच्चतम न्यायालय में उठा सकता है? तो अनुच्छेद 32 यानी धारा 32 के तहत। आर्टिकल 32 को जो है संवैधानिक उपचारों का अधिकार भीमराव अम्बेडकर ने बोले थे और आर्टिकल 32 के तहत ही सुप्रीम कोर्ट 5 रिट जारी कर सकता है और हाई कोर्ट आर्टिकल 226 के तहत 5 रिट जारी करता है। और वो 5 रिट कौन कौन से हैं? तो बंदी प्रत्यक्षीकरण, परमादेश, प्रतिषेध, उत्प्रेरण, अधिकार परीक्षा। गांधी जी की दांडी यात्रा निम्न में से किसका उदाहरण है? सविनय अवज्ञा का। दांडी मार्च जो शुरू हुआ था ये 12 मार्च 1930 ईस्वी को हुआ था और 5 अप्रैल 1930 ईस्वी को ये दांडी पहुंचे थे और 6 अप्रैल 1930 को नमक बनाकर नामक कानून का विरोध किए थे और सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत किए थे। क्वेश्चन नंबर 13 है, निम्न में से कौन सी उष्ण महासागरीय जलधारा है? तो देखिए यहाँ पे दोनों हो जाएगा, एक लेब्राडोर और गल्फ स्ट्रीम, दोनों जलधारा जो है ये गर्म जलधारा है। अटलांटिक महासागर की गर्म जलधारा है। कैनेरी जो है ये अटलांटिक महासागर की ठंडी जलधारा है और क्यूराइल जो ये प्रशांत महासागर की ठंडी जलधारा है। एक क्यूराइल जलधारा ये प्रशांत महासागर की ठंडी जलधारा है। एक क्यूरेशियो ये भी प्रशांत महासागर की धारा है लेकिन वो गर्म जलधारा है। निम्न में से कौन से शहर तथा उनके साथ प्रतिष्ठानों से संबंधित व्यक्तियों के गलत जोड़े बनाए गए हैं? तो देखिए कौन सा सही है कौन सा गलत है। तो पांडिचेरी फ्रांसीसी मार्टिन हो जाएगा, अहमदाबाद अहमद शाह प्रथम हो जाएगा, मद्रास फ्रांसिस डे हो जाएगा, कलकत्ता की स्थापना रॉबर्ट क्लाइव ने नहीं किए थे। कलकत्ता की स्थापना जो किए थे ये जॉब चॉर्नॉक ने किए थे। जॉब चॉर्नॉक ने कलकत्ता की स्थापना किए थे। निम्नलिखित में से किस युद्ध से भारत में फ्रांसीसियों के भाग का निर्माण हुआ था? तो बांडीवास का युद्ध जो कि 1760 ईस्वी में हुआ था। फिर देखिए प्रथम आंग्ल कर्नाटक युद्ध और बक्सर की लड़ाई कब हुआ था? तो 1764 ईस्वी में हुआ था, मीर कासिम और हेक्टर मुनरो के बीच। प्लासी का युद्ध जो हुआ था 23 जून 1757 ईस्वी को हुआ था, सिराजुद्दौला एवं रॉबर्ट क्लाइव के बीच में हुआ था। क्रीमियन युद्ध का समापन किस प्रकार हुआ था? पेरिस समझौता जो हुआ था 1856 ईस्वी में, इसी के
द्वारा क्रिमियन युद्ध का समापन हुआ था। अगर वर्साई समझौता की बात करें तो वर्साई की संधि जो हुआ था ये 28 जून 1919 ईस्वी को हुआ था और वर्साई की संधि के द्वारा प्रथम विश्व युद्ध का जो है समापन हुआ था। भारतीय महाद्वीप की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो गोदावरी। गोदावरी नदी जो है भारतीय महाद्वीप की सबसे लंबी नदी है। वैनगंगा, पैनगंगा, इंद्रावती, प्राणहिता, वर्धा, पूर्णा, परवदा ये सभी जो है गोदावरी की सहायक नदी है। मोरैन कहाँ बनते हैं? हिमानी क्षेत्र में। मोरैन जहाँ बनते हैं वो कौन सा क्षेत्र होता है? तो वो हिमानी क्षेत्र होता है। अगला क्वेश्चन है, हिमालयी पर्वत श्रृंखला किसका उदाहरण है? तो वल्लीत पर्वत का उदाहरण है। नेक्स्ट यहाँ पे मिलान करना है, कौन सा रेगिस्तान कहाँ पर है? तो कालाहारी मरुस्थल जो है ये बोत्सवाना दक्षिण अफ्रीका में हो जाएगा। अटाकामा चिली दक्षिण अमेरिका हो जाएगा। थार मरुस्थल जो है एशिया में है और ग्रेट विक्टोरिया मरुस्थल ऑस्ट्रेलिया में है। थार मरुस्थल की बात करें तो ये भारत का सबसे बड़ा मरुस्थल है और ये राजस्थान में है। और थार मरुस्थल से जो है सीमा जो पाकिस्तान से लगता है उसको चोलिस्तान कहा जाता है। संगीत नाटक अकादमी द्वारा भारतीय शास्त्रीय नृत्य के रूप में केवल सन 2000 में मान्यता शास्त्रीय नृत्य मूलतः कहाँ का है? तो असम का है। कौन सा नृत्य है? सत्रिया। सत्रिया जो है ये असम का शास्त्रीय नृत्य है। शास्त्रीय नृत्य की अगर बात करें टोटल 8 शास्त्रीय नृत्य है। भरतनाट्यम, मोहिनी अट्टम, कथक, कथकली, मणिपुरी, ओडिसी, सतारिया ये सभी जो है 8 टोटल शास्त्रीय नृत्य है। और सबसे पुराना शास्त्रीय नृत्य जो है वो भरतनाट्यम है जो कि तमिलनाडु का शास्त्रीय नृत्य है और उसका पुराना नाम जो है ये सादीर के नाम से जाना जाता था। वहीं शास्त्रीय भाषा की बात करें, शास्त्रीय भाषा जो है ये 6 शास्त्रीय भाषा है। तमिल, तेलुगु, मलयालम, कन्नड़, ओडिसी और संस्कृत। मरणोपरांत भारत रत्न की क्वेश्चन नंबर 22 है, मरणोपरांत भारत रत्न की उपाधि लाने वाला पहला व्यक्ति कौन था? तो लाल बहादुर शास्त्री। इनको 1966 ईस्वी में भारत रत्न दिया गया था मरणोपरांत। क्वेश्चन नंबर 23 है, न्यू गिल्ट्रम किस देश की मुद्रा है? तो भूटान। भूटान की मुद्रा जो है वो न्यू गिल्ट्रम है और राजधानी की बात करें तो थिम्पू है। नेक्स्ट यहाँ से मिलान करना है लेखक जो है और पुस्तक। देखिए हम इधर से पढ़ते हैं। घूमर दार्जा थैले पुस्तक के लेखक हैं चिन्मय गुहा। सूल पुस्तक के लेखक धर्मन है। मारोम के लेखक श्याम बेसेरा हैं। और एन एरा ऑफ डार्कनेस द ब्रिटिश एम्पायर इन इंडिया पुस्तक के लेखक शशि थरूर हैं। निम्न में से किस महिला टेनिस खिलाड़ी ने ग्रैंड स्लैम की उपाधि सर्वाधिक बार जीती है? मार्गरेट कोर्ट ने। निम्न में से किस फिल्म में प्राण ने एक खलनायक के बजाय एक चरित्र अभिनेता की भूमिका निभाई थी? जंजीर फिल्म में। भारत में अल्पसंख्यक अधिकार दिवस कब मनाया जाता है? ये आपका 18 सितंबर नहीं होगा, यहाँ पे 18 दिसंबर हो जाएगा। 18 दिसंबर को ही अल्पसंख्यक अधिकार दिवस मनाया जाता है। 5 दिसंबर को विश्व मृदा दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट यहाँ पे कौन सा मिलान गलत है ये देखिए। पहले मिलान सही क्या है? तो भवन निर्माण अनुसंधान संस्थान कहाँ है? ये रुड़की में है। केंद्रीय शुष्क सेच क्षेत्र अनुसंधान संस्थान जोधपुर में है। केंद्रीय औषधि अनुसंधान संस्थान ये कानपुर में नहीं है, ये लखनऊ में। औषधि और विष दोनों अनुसंधान संस्थान जो है ये कानपुर में है, लखनऊ में है। और केंद्रीय खनन एवं ईंधन अनुसंधान संस्थान धनबाद में है। दलहन शोध संस्थान जो है वो आपका कानपुर में है। शून्यकाल क्या है? तो जब सर्वाधिक महत्व के विषयों को उठाया जाता है। कौन संयुक्त राज्य अमेरिका में गदर पार्टी का आयोजन किया था? तो लाला हरदयाल ने अमेरिका में जो है गदर पार्टी की स्थापना किए थे 1913 ईस्वी में। 1913 में इन्होंने स्थापना किए थे। विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन है? सेंट एंजल जलप्रपात है। विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात जो है ये सेंट एंजल जलप्रपात है जो कि कैरोनी नदी पर है। पूछ देगा सेंट एंजल जलप्रपात किस नदी पर है? कैरोनी नदी पर है। अमृतसर शहर किसके द्वारा स्थापित किया गया था? तो गुरु रामदास के द्वारा, जो सिखों के चौथे गुरु थे। सिखों के प्रथम गुरु गोविंद सिंह थे, दूसरे अंगद थे,
तीसरे आपका अमरदास जी, चौथे रामदास, पाँचवें अर्जुन देव, फिर हरगोविंद, हरराय, हरकिशन, गुरु तेग बहादुर, गुरु गोविंद सिंह। खालसा पंथ की स्थापना गुरु गोविंद सिंह ने किए थे। फिर आपका सिखों के 5वें ग्रुप की हत्या जो है अर्जुन देव, इनकी हत्या जहांगीर ने करवा दिया था। सिखों के 10वें गुरु गुरु गोविंद सिंह थे, इन्होंने ही जफरनामा के लेखक पूछता है कौन थे? गुरु गोविंद सिंह थे। फारसी भाषा में एक पत्र ये औरंगजेब को लिखे थे। जनसंख्या के उच्चतम घनत्व वाला देश है सिंगापुर। लोकसभा की निर्वाचन संख्या को किसके द्वारा बढ़ाया गया है? तो 31वां संविधान संशोधन के द्वारा बढ़ाया गया है। कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं, इसका निर्णय निम्न में से कौन करता है? तो लोकसभा अध्यक्ष। वर्तमान में ओम बिरला है लोकसभा अध्यक्ष। कहाँ से प्राप्त स्तंभों पर अशोक का कोई अभिलेख नहीं है? तो रामपुरवा से नहीं है, सासाराम से है, नंदनगढ़ से है, अरेराज से है। क्षुद्र ग्रह की कक्षा किन ग्रहों के बीच है? तो मंगल और बृहस्पति। क्षुद्र ग्रह जो है ये मंगल और बृहस्पति के बीच में है। मनसबदारी प्रथा किसके द्वारा लागू की गई थी? तो अकबर के द्वारा। पुराना बिहार का कितना प्रतिशत जमीन लेकर झारखंड राज्य बना है? तो 45.85%। पुराना बिहार का कितना प्रतिशत जमीन लेकर झारखंड राज्य बना है? तो 45.85%। लंदन का द्वितीय गोलमेज सम्मेलन कहाँ हुआ था? सेंट जेम्स पैलेस में हुआ था। लंदन का जो द्वितीय गोलमेज सम्मेलन हुआ था ये सेंट जेम्स पैलेस में हुआ था। और गांधी जी द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लिए थे, एकमात्र सम्मेलन द्वितीय सम्मेलन में। और वह द्वितीय सम्मेलन में जब पहुँचे थे तो वो कहाँ पे रुके थे? तो किंग्सले पैलेस में रुके थे। एग्जाम में पूछ देता है कि गांधी जी जब द्वितीय सम्मेलन में भाग लेने पहुँचे थे तो वे किस पैलेस में रुके थे? तो किंग्सले पैलेस में रुके थे। प्रथम गोलमेज सम्मेलन जो हुआ था ये 12 नवंबर 1930 को हुआ था शुरू। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन 7 सितंबर 1931 को शुरू हुआ था। और तृतीय गोलमेज सम्मेलन 17 नवंबर 1932 को शुरू हुआ था। सिंधु सभ्यता का प्राचीन बंदरगाह कौन सा था? तो लोथल था, जो कि भोगवा नदी के किनारे गुजरात में है। नेक्स्ट यहाँ पे मिलान करना है, सही कालानुक्रम दीजिए। सामुदायिक अवार्ड हो जाएगा 16 अगस्त को शुरू हुआ था, 16 अगस्त 1932 ईस्वी को। साइमन कमीशन का गठन हुआ था 1927 में और आया था 1928 ईस्वी में भारत। प्रथम गोलमेज सम्मेलन 12 नवंबर 1930 को शुरू हुआ था। और गांधी इरविन समझौता 5 मार्च 1931 को हुआ था। अब इसी में आपको मिलान कर देना है क्रम में। तो क्रम में पहले हो जाएगा आपका क्या? साइमन कमीशन हो जाएगा 1927, फिर प्रथम गोलमेज, फिर आपका गांधी इरविन समझौता हो जाएगा 5 मार्च 1931, फिर प्रथम गोलमेज सम्मेलन हो जाएगा 12 नवंबर 1931, फिर सामुदायिक अवार्ड हो जाएगा 16 अगस्त 1932। भारत ने पुर्तगालियों से गोवा मुक्त कराया वर्ष 1961 ईस्वी में। 1937 के बिहार विधानसभा चुनाव में कांग्रेस को कुल कितनी सीटें प्राप्त हुई? तो 98। भारत के संविधान के अनुसार उच्चतम और अंतिम न्यायाधिकरण कौन है? सर्वोच्च न्यायालय। एक खगोलीय इकाई निम्न के बीच औसत दूरी होती है? पृथ्वी तथा सूर्य। निम्नलिखित में से कौन सा ग्रह सूर्य की एक परिक्रमा करने में अधिकतम समय लेता है? तो बृहस्पति। क्वेश्चन नंबर 47 है, निम्नलिखित में से कौन सा ग्रह सूर्य की एक परिक्रमा करने में अधिकतम समय लेता है? बृहस्पति। बिहार में प्रकाशित पहला हिंदी समाचार पत्र कौन था? बिहार बंधु। यदि आप तूतीकोरम, पारादीप, कांडला तथा मंगलोर जाते हैं तो आपको निम्न में से होकर जाना नहीं पड़ता है। केरल से नहीं पड़ेगा, तमिलनाडु, ओडिशा, गुजरात से जाना पड़ेगा। इंग्लिश चैनल को तैरकर पार करने वाली प्रथम भारतीय महिला कौन थी? आरती शाह। क्वेश्चन नंबर 51 है, बैटरी में इस्तेमाल नाइट्रोजन का यौगिक है अमोनिया, NH3। अमोनिया का सूत्र जो होता है ये NH3 होता है। और अमोनियम नाइट्रेट बोल देगा तो NH4 हो जाएगा। सूर्य से पृथ्वी तक पहुंचने में प्रकाश को कितना समय लगता है? तो 8 मिनट 20 सेकंड। एनेमोमीटर क्या मापने के काम में आता है? तो पवन का वेग। निम्नलिखित में से किस एक में सर्वोच्च विशिष्ट ऊष्मा का मान होता है? जल में। समुद्र में डूबी वस्तु का पता लगाने के लिए किस यंत्र का उपयोग किया जाता है? तो सोनार का किया जाता है। सोनार का जो फुल फॉर्म होता है ये होता है साउंड नेविगेशन एंड रेनिंग
सोनार का फुल फॉर्म क्या होता है? साउंड नेविगेशन एंड ट्रेनिंग होता है। निम्नलिखित में से अधिक चालकता वाली धातु कौन सी है? तो चांदी है। न्यूक्लियर रिएक्टर में भारी पानी का प्रयोग किस रूप में किया जाता है? तो नियामक के रूप में। निम्नलिखित में से कौन एक कीटहारी वनस्पति है? यूट्रिकुलेरिया। कौन से पादप के लेटेक्स का वाणिज्यिक रूप से प्रयोग होता है? रबड़ पादप। लोहे को जंग से सुरक्षित रखने के लिए किस विधि का उपयोग किया जाता है? यसद लेपन का। रबड़ को कठोर बनाने के लिए जो है वल्कनीकरण विधि का उपयोग किया जाता है। प्राकृतिक रबड़ किसका बहुलक है? आइसोप्रीन का। रेटिना में किन कोशिकाओं ने रंगीन दृष्टि से संभव बनाया? कोन्स। पीतल। पीतल निम्नलिखित में से किस धातुओं का एक मिश्र धातु है? तांबा और जस्ता। इसे भी पिताजी बोलते हैं, तांबा और जस्ता। दूर की वस्तुएं किसकी मदद से देखी जाती है? तो क्रोनोमीटर से। निम्नलिखित में से किन पौधे से रक्त, ये क्वेश्चन आप देख लीजिएगा, यहाँ पे थोड़ा कन्फ्यूजन है। 64 नंबर। निम्नलिखित में से किन पौधे से रक्तचाप का उपचार किया जा सकता है? सर्पगंधा से। श्वसन कैसी प्रक्रिया मानी जाती है? तो अपचयी प्रक्रिया। श्वसन कैसी प्रक्रिया मानी जाती है? तो ये अपचयी प्रक्रिया मानी जाती है। भ्रूण के पोषण में कौन सी संरचना सहायक होती है? क्वेश्चन नंबर 67 है, भ्रूण के पोषण में कौन सी संरचना सहायक होती है? तो पीतक झिल्ली। इसका राइट आंसर हो जाएगा पीतक झिल्ली। मानव मस्तिष्क का कौन सा अंग निगलने और उगलने का नियामक केंद्र है? ये आपका हो जाएगा मेंडुला ओब्लोंगोटा, जो मस्तिष्क का पीछे का भाग है। सिग्मा रूपी बृहदांत्र किसका भाग है? ये आपका हो जाएगा बड़ी आंत का। शाकाहारी की छोटी आंत जो होती है शाकाहारी का, वो बड़ा होता है सेलुलोज को पचाने के लिए। गुर्दे की निस्पंदन इकाई कौन सी है? नेफ्रॉन है। और तंत्रिका तंत्र की इकाई बोल देगा तो ये हो जाएगा न्यूरॉन। न्यूरॉन क्या होता है? तंत्रिका तंत्र की आधारभूत इकाई। किसी नक्शे पर एक निश्चित समय में समान ताप वाले बिंदुओं को जोड़ने वाली रेखा कहलाती है आइसोथर्म। निम्नलिखित में से सबसे बड़ा वृत्त है विषुवत वृत्त। कैलिडोस्कोप में निम्नलिखित में से कौन सी घटना अंतर्निहित होती है? परावर्तन। मूरे स्कूल ऑफ इंजीनियरिंग में निर्मित प्रथम इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर कौन सा था? तो एनियक था। एनियक का जो फुल फॉर्म होता है ये होता है इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर एंड कंप्यूटर। फिर से देखिएगा, एनियक का फुल फॉर्म क्या होता है? इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर एंड कंप्यूटर। नेक्स्ट यहाँ से आपका मैथ है। मैथ का सॉल्यूशन आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगा। टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है और वहाँ पे इसका PDF भी मिल जाएगा, तो आप खुद से भी बना सकते हैं। देखिए यहाँ पे टोटल क्वेश्चन दिया हुआ है। देखिए यहाँ पे आंसर भी दिया हुआ है। इसका PDF आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो अच्छा लगे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, दोस्तों में शेयर कीजिए।